अस्सलाम वालेकुम। IBB टीवी के नाजरीन, डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम पहुँचे। आज जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमारा तारुफी प्रोग्राम था जिसमें हिस्ट्री और सोशो जियो पॉलिटिकल मौज़ूआत के हवाले से बताया गया था कि इस टीवी के तहत ये मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। आज हम इस हफ्ते की अहम आलमी और एक पाकिस्तानी खबर के ऊपर तबसरा की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इस हफ्ते भारत और अमेरिका के दरमियान जदीद स्पेस टेक्नोलॉजी के ताउन और सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की बुनियाद पर भारत अमेरिका के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है, जिस पर दोनों मुल्कों के जो वज़राए दिफा हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए। ये माहिदा इन हालात में बहुत अहमियत का है। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि ये माहिदा चीन के ख़िलाफ़ एक स्ट्रेटजिकली पार्टनर के तौर के ऊपर किया गया है और दिफाई माहिदा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ही जारियत की है। वाज़ेह है कि इससे पहले हम जब 1971 की जंग होने से चंद दिन पहले जुलाई में अमेरिकी सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान से चीन का खुफिया दौरा किया था, जो खुफिया नहीं रहा और ज़ाहिर हो गया, जिसके नतीजे में भारत और रूस के दरमियान एक मुआहदा हो गया था और जिसके बहुत मुज़र और मनफी असरात जंग 1971 दिसंबर में हुए थे। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर इस हफ्ते बरतानिया के आर्मी चीफ ने एक मशहूर टीवी को चंद इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोविड-19 से पैदा होने वाली आलमी इक़्तिसादी बहरान के नतीजे में नई आलमी जंग के अंदेशे और ख़दशे हैं। वाज़ेह है कि दूसरी आलमी जंग 1932 और 30 के दरमियान आने वाली खौफनाक आलमी और शदीद आलमी इक़्तिसादी कसाद बाजारी के नतीजे में पैदा हुई थी। बरतानवी आर्मी चीफ ने निक्की कार्टर ने यह भी बताया कि वो जो बरतानिया है 2030 तक अपनी फ़ौज की स्ट्रेटजी यूँ कर रहा है कि तादाद फ़ौज की कम होगी और 90,000 कर दी जाएगी और उसकी जगह 3,000 जदीद फ़ौजी रिपोर्ट शामिल किए जाएंगे। ये एक नई सूरत हाल है जो हमारे सामने आएगी और ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर किस तरीके से इस नई सूरत हाल को कवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस जो सूरत हाल है उसके साथ साथ एक और भी सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों बरतानिया में पॉल नामी एक 17 साल नौजवान को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सज़ा हुई है, शायद 7 साल की सज़ा हुई है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड के मस्जिद वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस बताए जा रहे हैं। और सबसे अहम हमारे रीजन में जो ख़बर है वो गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात हैं और आपको मालूम है कि ये 15 नवंबर को हो रहे हैं। इसके दौरान जो है बहुत गहमा गहम मतलब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान जो है मुहिम, जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें कुछ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ और सूरत हाल ऐसी रही है कि बाज़ अंदेशे ये पैदा हो रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद कोई सूरत हाल बहरानी होती है तो इस खित्ते की खुसूसी नोयत की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना होगा, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर 1947-48 की जंग में आज़ाद कराए गए थे और ये इलाका
چین کے لداخ سے بھی نزدیک ہے، اسکائی چین سے بھی نزدیک ہے، مقبوضہ کشمیر میں کارگل اور اس کے وہاں سے بھی نزدیک ہے، اور اس پر عالمی سطح کے اوپر جو ہے ایک نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ اگر ہم نے احتیاط سے اور محتاط انداز میں کام نہیں لیا تو اس سے دشمنوں کو، پاکستان کے جو خلاف ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، اور اس بحران کی وجہ سے ملک ایک نئی صورتحال میں مبتلا ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں جنگ محاذوں پر نہیں بلکہ اندر، اپنے ملک کے اندر ہی ایسے حالات دشمن پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کمزور ہوتا ہے، اقتصادی اور سیاسی بحران نمودار ہوتے ہیں، اور یوں دشمن اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ آج صرف اتنا ہی۔ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔